इमरान खान साहब ने जेल से खत लिखा। अब एक बहस तो ये छिड़ गई है कि जी खत पहुंचा या नहीं पहुंचा, अब तो एक ओपन लेटर है। वैसे आप क्या समझते हैं, खत पहुंच गया होगा, उसके मंदरजात कहीं उधर आर्मी चीफ या एस्टेब्लिशमेंट ने देखे होंगे? ये तो नहीं हो सकता कि वो लाताल्लुक हों बिल्कुल इस सारी चीज से। मैं तो बस ये पाकिस्तानी काज़मी साहब कहूँगा कि काश के ये खत, ये बातचीत ये उसी वक्त शुरू कर दी जाती जब हम देखें पॉलिटिकल स्ट्रगल सारे लीडर्स करते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रगल की मैं बहुत हमायत में हूँ अगर वो लेजिटिमेट है, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके अंदर जो पॉलिटिकल डिफाइंस है अगर उसमें रेजिस्टेंस आ रही हो तो फिर इट इज एक्सेप्टेबल। डिफाइंस इज पीसफुल, डिफाइंस में जरा थोड़ा सा नॉन वायलेंट होती है, लेकिन अब पॉलिटिकल स्ट्रगल जब वायलेंट हो जाती हैं, जहां पे स्टेट को नुकसान होना शुरू हो जाता है, तो दैट इज एक्सट्रीमली डेंजरस। तो खत तो एक कागज का टुकड़ा है जी, कागज का टुकड़ा पहुंचे ना पहुंचे, खबर तो जरूर पहुंच जाती है कि उसके अंदर है क्या, वो जरूर पहुंचा होगा, लेकिन मेरे ख्याल में उसको शायद वैसा रिस्पांस ना मिले जैसा वो उम्मीद की जा रही है। वैसे अभी कोई एंगेजमेंट हो रही है सर कोई? देखिए मैं ये एक चीज कहूंगा कि हमारा, देखिए कोई भी दुनिया का मुल्क हो, जो भी एजेंसीज होती हैं वो कहीं ना कहीं अपना प्रोसेस जारी रखती हैं। तालिबान अमेरिका अफगानिस्तान में जंग लड़ रहा था, लेकिन बैकडोर उनके बराबते थे, बातचीत होती रहती थी। तो कहीं ना कहीं बातचीत चल रही होती है, किसी लेवल पे चल रही होती है, असेस किया जाता है, एक दूसरे को समझा जाता है, परखा जाता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मेरे जो इतलात भी कह ले या जो मैं असेसमेंट है, वो मेरे ख्याल में यह है कि अब बात तो उनको पॉलिटिकल गवर्नमेंट से करनी पड़ेगी। यही उनको रिस्पांस पहले भी मिलता रहा, जब चीफ मिनिस्टर मिले हैं सरहद KPK के उस ऑफिशियल मीटिंग में, तब भी उनको कहा गया जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं वो उसी तरफ आप सॉल्व करें, वहीं पे होंगे। और मैं बहसियत पाकिस्तानी, नॉट कि आई एम रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर या मैं डिफेंस एनालिस्ट, या आपको भी मैं कहूँगा कि हम बहसियत पाकिस्तानी चाहेंगे कि हमारी डेमोक्रेसी अब खुदारा अपनी जान पकड़े, अपने रूट्स पकड़े, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करें। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन डेमोक्रेसी के अंदर ही है। दे डोंट हैव मच टू गिव। आज वो इनको कुछ दे देंगे, फर्ज करें तो यही जो आज 1 पेज पे हैं या एक, तो ये उधर बैठे होंगे और उधर, तो कब तक हम ये अच्छा सर, वैसे ये जो जेलों से खत लिखे जाते हैं ना, इनकी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है। नेल्सन मंडेला ने बहुत सारे खत लिखे, मार्टिन लूथर किंग ने बर्मिंघम जेल से लिखा, और उसमें बड़ा उसने फेमसली एक चीज लिखी थी कि इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो यहां पे हम पॉलिटिकल क्लास की तो बात करते हैं, स्टेट की भी बात करते हैं, लेकिन जो ओवर रीच है एस्टेब्लिशमेंट की, उसके ऊपर थोड़ी सी मतलब नजरसानी करने की जरूरत नहीं है? देखिए बहसियत एक्स मिलिट्री अगेन मैं कहूंगा कि इट हैज, ये जो सिचुएशन होती है ना जी काज़मी साहब, ये कोई एक अनवांटेड सिचुएशन होती है, ये कोई अप्रिशिएट कोई भी नहीं होती। और ये टॉप मिलिट्री लीडरशिप से लेके नीचे तक नोबडी अप्रिशिएट दिस, बट अनफॉर्चुनेटली फिर हम उसी डिबेट में घुस जाएंगे कि जी अच्छा जी वो मौका देते हैं तो एनवायरनमेंट क्रिएट होती है, एनवायरनमेंट क्रिएट होती है तो मिलिट्री उसके बीच में आती है, और फिर इस तरह की इंटरवेंशंस होती हैं। जब आप हुकूमत में होते हैं, कोई भी फॉर दैट मैटर, और डेमोक्रेसी, तो आपको आइन भी अच्छा लग रहा होता है। सॉरी, जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपको आइन में भी गलतियां नजर आती हैं, कानून में जमहूरियत, आप पीछे हट जाएं, हमें करने दें। लेकिन आप जब आते हैं तो फिर आप एक्सटेंशन भी करते हैं, फिर आप उन्हीं को यूज करना चाहते हैं टू सप्रेस। कहने का मकसद ये जनरल साहब तल्ख हकीकत है, टू बी ऑनेस्ट होता तो इन हकीकतों से निकलने का एक ही तरीका है काज़मी साहब, और ये पाकिस्तान की जरूरत है, बिकॉज पाकिस्तान सीरियस चैलेंजेस से गुजर रहा है। वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट, वी आर नॉट एन ऑर्डिनरी स्टेट। अभी हमने कश्मीर का जिक्र किया, देखिए ना हमारी प्रायोरिटीज की तरह, तो हर एक ने कंट्रीब्यूट करना है, सबने स्टेप बैक करना है। सेट आवर प्रायोरिटीज जो हैं उनको राइट सेट करना है, और इस मामले और जो जिसका काम है आइन और कानून, और ये पाकिस्तान अवाम की इस वक्त ख्वाहिश है सबसे बड़ी। बिल्कुल, हर कोई अपना अपना आईनी किरदार अदा करे, चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को भी, पॉलिटिकल पावर को भी, कंसेंट अवाम ने। सर कश्मीर का मुकदमा क्या हमने सही लड़ा है ये 75-76 सालों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदर साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि जिस तरफ आप इशारा करें, मेरे ख्याल में हमें वी कुड हैव डन अ लिटिल बेटर, क्योंकि अगर हमने कुछ बेहतर लड़ा होता तो शायद आज हम इस सिचुएशन से न होते। बट कश्मीर की जो प्रायोरिटी है, या कश्मीर का जो फिगर आउट होता है हमारी पॉलिसी में, तो पाकिस्तान इज नॉट कंप्लीट। मैं तो इसको ये कहता हूं कि हमारा अपना जो आज़ादी अभी तक हमने हासिल नहीं की, मुकम्मल आज़ादी जिसको हम कहते हैं, जिस तरह मैं कहता हूं ना जी कंप्रीहेंसिव विड्रॉल अफगानिस्तान से अमेरिका ने नहीं किया, वो अपना फितना छोड़ गया, यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट छोड़ गया। इसी तरह ब्रिटिशर्स कॉन्फ्लिक्ट छोड़ गए। इंपीरियलिज्म जो है ना जी, इंपीरियलिस्टिक, ये जब लोग जाते हैं तो इनको एक दुख जरूर होता है, जो भी किसी भी एरिया को खाली करते हैं।
इनको जाने का गम होता है, अपनी एम्पायर के छोटे होने का। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज छोड़ जाते हैं जहां के फ्रिक्शन और डिसऑर्डर रहता है। तो कश्मीर एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि पाकिस्तान अभी तक नामुकम्मल है और उस वक्त तक नामुकम्मल रहेगा जब तक हम कश्मीर को हासिल नहीं कर लेते। ठीक। अच्छा सर, जो हमारी दिफाई पॉलिसी है, ऑब्वियसली आप दिफाई तजज़ियाकार भी हैं, उसमें कितना कश्मीर कितना मैटर करता है, कितना इंपॉर्टेंट है मुल्क के दिफा के लिए भी? जो भी हमारी पॉलिसी मेकिंग हो रही है, देखिए मिलिट्री का एक याद रखिएगा कि मिलिट्री का जो भी एप्लीकेशन या जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मिलिट्री एम्स होते हैं, वो फ्लो करते हैं पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव से जी, पाकिस्तान के या किसी भी कंट्री के। तो मिलिट्री इज वन इंस्ट्रूमेंट टू अचीव द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। कश्मीर हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, कश्मीर हमारा मकसद हयात कह लें इन अ वे कि ये पाकिस्तान का टॉप ऑब्जेक्टिव रहेगा जी। जो वाइटल इंटरेस्ट की बात करते हैं हम स्टेट के किसी जगह पे, तो वहां पे कश्मीर इज नंबर 1। सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, देन कश्मीर, इस तरह की ये चीजें हैं कि ये टॉप प्रायोरिटी पे रहता है। अब आपकी जो मिलिट्री स्ट्रेटजी भी है टू अचीव योर पॉलिटिकल एम, वो हमेशा कार्व आउट ऐसी की जाती है जिसमें कश्मीर नंबर 1 रहेगा। देखिए हमारा भारत के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट है अदर देन कश्मीर? जो जंगें हुई वो भी सब इसी पे हुई हैं, अगला कॉन्फ्लिक्ट भी इसी के ऊपर है। अब हम जो विक्टिम हो रहे हैं, बेसिकली इनको गुस्सा वो कश्मीर की जो इंटेग्रल जो उनकी इंडिजिनस जो उनकी मूवमेंट है, उसका गुस्सा थ्रू प्रॉक्सी वॉर फ्रॉम द स्टेट ऑफ अफगानिस्तान एंड सॉइल्स ऑफ अफगानिस्तान, वो पाकिस्तान से उसका गुस्सा निकाल रहा है। अपना फेलियर इन कश्मीर, 7 से 8 लाख फौज रखने के बावजूद वो कश्मीरियों को अभी तक काबू नहीं कर सके। कश्मीर का जो क्यों कि वो जद्दोजहद जो है वो सच पर मबनी है, वो हक पर मबनी है। और वो तो ये कहते हैं सर कि यहाँ से पाकिस्तानी कराते हैं, इन्फिल्ट्रेशन करवाते हैं, पाकिस्तान आर्मी करवाती है, ये लोग बंदे बेचते हैं। तो वो तो ये इल्जाम लगाते हैं कि आप लोग ये सब कुछ करते हैं। इवन विद द कन्वेंशनल फोर्सेस काजमी साहब, एक वॉर की ना एक लाइफ होती है, एक स्पैन होता है। ये जो प्रोट्रैक्टेड कश्मीरी स्ट्रगल है, ये किसी प्रोफेशनल मिलिट्री से भी इतनी लंबी नहीं जारी रख सकती। व्हाट टू टॉक ऑफ यूजिंग द नॉन स्टेट एक्टर्स। इट इज नॉट पॉसिबल अनटिल अनलेस उसको अंदर के लोग लड़ रहे हो, अनटिल अनलेस उसको अंदर से सपोर्ट हासिल हो, मॉरल सपोर्ट, इकोनॉमिक, हर किस्म की सपोर्ट फ्रॉम विद इन। ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान की स्टेट जो है वो अपने कश्मीरी भाइयों के पीछे खड़ी है, मॉरली खड़ी है, लीगली खड़ी है, लॉफेयर में खड़ी है उनके साथ, और उनकी फॉरेन डिप्लोमेटिक सपोर्ट करती है और उनका मुकदमा लड़ती है। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये पाकिस्तान का मुकदमा है, ये कश्मीर का मुकदमा नहीं, ये पाकिस्तान का। अच्छा सर, जो हमारे इत्तेहादी हैं, क्या आप उनसे मुतमईन हैं? बड़े बड़े ममालिक हमारे दोस्त भी हैं, पर आलमी सतह पे कश्मीर के मामले पे वो सपोर्ट हमें नहीं मिलती। उसमें हमारी कमी है या कुछ उनके मसाइल हैं? क्या मसला है? काज़मी साहब, हम बड़ी इमोशनल कौम है। हम हर एक से उनको इत्तेहादी भी बोल देते हैं, उनको अपना फ्रेंड भी बोल देते हैं। दुनिया में कोई किसी का इत्तेहादी नहीं है जी, सब इत्तेहादी हैं अपने इंटरेस्ट के, सब दोस्त हैं अपने इंटरेस्ट के, वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं। अभी आप वेस्टर्न और वाशिंगटन की अगर बात करें तो वाशिंगटन के साथ हमारी बहुत दोस्ती रही, बहुत हमने उनके लिए कुर्बानियां दी। आज हम विक्टिम हैं उस अपनी दोस्ती की निभाने का। वो पॉलिसी सही थी या गलत थी, वो एक अलग डिबेट है, क्योंकि उस वक्त एनवायरनमेंट डिफरेंट थी, आज एनवायरनमेंट डिफरेंट है, लेकिन हम विक्टिम रहे उनके साथ दोस्ती का। दूसरी दोस्ती आप ले आए इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, तो ओआईसी एक मेरे नजदीक तो एक मरे हाथे से ज्यादा उसकी कोई वक़्त नहीं है। कश्मीर के मामले में तो मामले देखिए ना जी, फलस्तीन का जो मामला अभी प्रेजेंट आज का दौर का जो चल रहा है, 47,000 ह्यूमन लाइव्स, गजा खत्म हो गया है। इंसानियत इससे ज्यादा शर्मसार शायद हो नहीं सकती। और क़यामत के दिन मैं तो कहूंगा हम बसीयत पाकिस्तानी भी अल्लाह के सामने जवाब दे होंगे इन चीजों का कि यार आप क्या हम कर सकें अपने भाइयों के लिए। बट एनीवेज, उधर इतनी बड़ी खामोशी है। कश्मीर अगेन उनका जो इंटरेस्ट है इंडिया के साथ या कश्मीर को एक बर्नर पे उन्होंने जरूर रखा हुआ है, थोड़ा सा वो पर करारदाद हो जाती है और वो हमायत नहीं करते। सर, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो फलस्तीन का जिक्र किया। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि गजा से सारे फलस्तीनियों को कहीं और भेज दिया जाए तो हम इसको रीबिल्ड कर देंगे। कैसे देखते हैं आप? जी हाँ, ट्रंप है, इट इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल, इट इज अ नॉन स्टार्टर। ऑलरेडी इट हैज बीन, मतलब है बहुत लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। बिल्कुल, ये आइडिया मिस्र ने रिजेक्ट किया, जॉर्डन ने रिजेक्ट किया, हमास ने रिजेक्ट किया। अगर आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो उससे ज्यादा जब उन्होंने इस पे गाजा पे कहा कि जी इनको हम बात करेंगे किंग ऑफ जॉर्डन से और इजिप्ट में इनको ले जाएंगे, सीसी से वो बात करेंगे
और फिर यहाँ पे हम नई एक सिटी आबाद कराएंगे। तो उनसे एक अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग किया गया काज़मी साहब, अगर आपने सुना हो, उन्होंने कहा जी यहाँ पे आकर रहेगा फिर कौन? तो उन्होंने कहा जी पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया के लोग आकर रहेंगे जिनमें फ़लस्तीनी भी शामिल होंगे, यानी कि जो फ़लस्तीन की ज़मीन है, जो उनके हकूक़ हैं, वो हम किसी और को दे दें। तो मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया ने तो राइट आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको रिजेक्ट कर दिया है। वो उनका जो स्टैंड है 2 स्टेट सोल्यूशन का, उसके ऊपर वो है। फ़लस्तीन के लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। जॉर्डन और इजिप्ट की जो है वो एप्रीहेंशंस ज़रूर होंगी उसके ऊपर। ट्रंप जो है इस वक्त काज़मी साहब एक जैसे इंपीरियलिस्ट एटीट्यूड, इंपीरियलिस्ट मोड में वो दुनिया को टेस्ट कर रहे हैं। कभी वो पनामा का जिक्र कर देते हैं, कभी मेक्सिको का जिक्र, कभी कनाडा को अपनी स्टेट बनाते हैं। अब उन्होंने यहां पे भी अपना ग्रीनलैंड को शामिल कर, ग्रीनलैंड को कभी वो कर देते हैं। तो अपनी इंपीरियलिस्टिक एक अप्रोच उन्होंने शो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है, मुझे डर है कि वो इसको परसू करने की कोशिश जरूर करेंगे और वो प्रेशर डालेंगे